कल हमने चैप्टर 8 पढ़ा थे भारत की खोज से, जिसमें बताया था कि भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया, जो 1944 से 1946 तक लिखे थे। उसी में से एक पाठ है 8, जिसको हमने पढ़ा थे। आज उसी का हम लघुत्तरीय प्रश्न करा रहे हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा और कब रखा गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव जानते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यानी उसका स्थापना हुआ, जिसमें उसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी इन लोगों ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा और कब, किसके द्वारा तथा कब रखा गया। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा 7 और 8 अगस्त 1942 को रखा गया, जिस प्रस्ताव में यह हुआ कि अंग्रेज हमें अवमुक्त कर दे, हमारे देश को छोड़कर चले गए। उसके बाद वे 1942 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस कमेटी ने संसार की आज़ादी के लिए किससे अपील की और किससे अपील की। तो जानते हैं कि कांग्रेस एक पार्टी थी जिसका स्थापना 1885 में हुआ था। वही एक कमेटी बना था जिसमें कांग्रेस कमेटी ने संसार की आज़ादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से अपील की थी। ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से अपील किए कि अब हमें आज़ादी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में किसने मुख्य भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य नेतृत्वकर्ता जो थे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, ये सब नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, 1942 में अंग्रेज ने जितने भी नेतृत्वकर्ता थे उनको पकड़कर जेल में कैद कर दिया। जेल में कैद करने के बाद जब आम पब्लिक ने इसको क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन में स्त्रियों और आम जनता ने इसका सपोर्ट किया। और सपोर्ट करने के बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का एक नया नाम दिया, जिसका नाम है अगस्त क्रांति। और कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में किसने मुख्य भूमिका निभाई। तो भारत छोड़ो आंदोलन में स्त्रियों और आम जनता ने मुख्य भूमिका निभाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। मतलब 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य ये था कि भी किसी भी तरह हमें अंग्रेज से आज़ादी चाहिए। और उसमें भारत छोड़ो आंदोलन इसलिए ये आंदोलन चलाया गया था क्योंकि 1857 के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन था जो 1942 में चलाया गया। इसमें महात्मा गांधी ने नारा दिए थे, करो या मरो का। और अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों के हित में अंतरिम सरकार बनाना। अंतरिम सरकार बनाने के एक ऐसी सरकार की गठन जो हमें बाहरी सुरक्षा दे और उसके बाद हमें अंग्रेज से मुक्ति दिलाने में मदद करे। यही था अंतरिम सरकार। और भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रस्ताव के क्या परिणाम हुए। क्या परिणाम हुए जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में प्रस्ताव रखा था अंग्रेजों के समय की भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। तो कांग्रेस के प्रस्ताव का क्या परिणाम हुआ वो देखेंगे कि कांग्रेस के प्रस्ताव का यह परिणाम हुआ कि सरकार लोगों
भारत छोड़ो आंदोलन में सरकार ने मांग रखा था, अंतरिम सरकार की मांग रखी थी कांग्रेस ने, तो कांग्रेस के प्रस्ताव को यह परिणाम हुआ कि सरकार ने लोगों को क्या किया, गिरफ्तार करना शुरू किया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, जयप्रकाश नारायण, सभी को एक तरफ से गिरफ्तार करना शुरू किया और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्ताव पास होने के पश्चात नेहरू जी को कहाँ जब उसने कांग्रेस के प्रस्ताव का यह परिणाम हुआ कि सरकार ने लोगों को गिरफ्तार जब करना शुरू किया तो सारे लगभग नेतृत्वकर्ता गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन पब्लिक ने उनका सपोर्ट किया और उस आंदोलन को जारी रखा और अंततः परिणाम यह हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा। यानी कह रहा है कि प्रस्ताव पास होने के पश्चात नेहरू जी को कहाँ ले जाएंगे, मतलब जितने भी नेतृत्वकर्ता थे सबको अलग अलग जेलों में रखा गया। जैसे महात्मा गांधी को आगा खां जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, जितने लोग थे अलग अलग जेलों में रखा गया। उसी में प्रस्ताव पास होने के पश्चात नेहरू जी को कहाँ रखा गया, तो यहाँ देखेंगे कि उत्तर प्रस्ताव पास होने के पश्चात नेहरू जी को अहमदनगर के किले में बंद कर दिया। तो जब प्रस्ताव पास होने के पश्चात नेहरू जी को कहाँ ले जाया गया, तो प्रस्ताव होने के बाद पश्चात नेहरू जी को अहमदनगर के किले में बंद कर दिया गया, जहाँ से वहीं से बैठकर उन्होंने एक बुक लिखे भारत की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त है। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव क्या था। प्रस्ताव क्या था। अब लघुत्तरीय में है, इसका उत्तर देखेंगे। कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव
के तहत स्पष्ट रूप से सरकार को चुनौती दी गई थी। चुनौती दी गई थी सरकार को चुनौती दी गई थी और अंतरिम सरकार निर्मित करने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव रखा गया था। ये ऐसी सरकार बनाना चाहते थे सरकार बनाना चाहते थे जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के विशिष्ट लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व हो इसके अंतर्गत यह भी कहा गया कि मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा हो। और हथियार बंद व अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमलों हमले को रोका जाए। यानी देखेंगे कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव क्या था। तो कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव के तहत स्पष्ट रूप से
सरकार को चुनौती दी गई थी, यानी सरकार को चुनौती दी गई थी कि अब हमारा भारत छोड़कर चले जाओ, और उसने अंतरिम सरकार को निर्मित करने का प्रस्ताव रखा। मतलब एक ऐसा संगठन हो जो बाहरी हमले से सुरक्षा करे और हमें आज़ादी दिलाने में मदद करे। इस तरह अंतरिम सरकार की मांग किया गया था, अंतिम सरकार निर्मित करने का प्रस्ताव रखा गया। वे ऐसी सरकार बनाना चाहते थे जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के विशिष्ट लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व हो। मतलब उसमें मेन मुख्य रूप से विशिष्ट जो लोग थे उसमें उसका प्रतिनिधित्व करे, यानी नेतृत्व करे। इसके अंतर्गत यह भी कहा गया कि मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा हो और हथियार बंद व अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमलों को रोका जाए। जानते हैं कि उसी वक्त 1939 से 1945 के बीच जो चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें भारत को बाहरी सुरक्षा से भी डर था। इसलिए उसने कहा कि हमें बाहरी सुरक्षा चाहिए, कोई हम पर हमला न करे और बारूद गोले बंदूक आदि को रोका जाए। ऐसी सुरक्षा के लिए एक अंतरिम सरकार की मांग किया था। तो बहुत्रीय प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ष 1942 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने समापन भाषण में सभापति ने क्या स्पष्ट कर दिया था? वर्ष 1942 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने समापन भाषण में सभापति ने क्या स्पष्ट कर दिया था? याद रखेंगे, वर्ष 1942 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने समापन भाषण में कांग्रेस सभापति ने स्पष्ट कर दिया था कि उनका अगला कदम ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि वायसराय से मिलना है।
से मिलना है। वर्ष 1942 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने समापन भाषण के सभापति ने क्या स्पष्ट कर दिया था? तो वर्ष 1942 के कांग्रेस अधिवेशन के समापन में के भाषण में कांग्रेस सभापति ने स्पष्ट कर दिया था कि उनका अगला कदम ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि वायसराय से मिलना है।